पिता कहे ये पराया धन है, पिता कहे ये पराया धन है, सास कहे दूसरे घर से आई हैं। अब तू ही बताए खुदा, तूने बेटियां किस घर के लिए बनाई हैं, तूने बेटियां किस घर के लिए बनाई हैं। नमस्कार, मैं सुभ्रा सदन द्वारा दिए गए विषय के ग्रामीण परिवेश में नारीवाद एक वास्तविकता है पर अपने विचार सदन के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महोदय, इस विषय को सुनते ही मेरी स्मृति में गुप्त जी की कुछ पंक्तियां आती हैं कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंख में पानी। महोदय, गुप्त जी की यह पंक्तियां ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के एक वास्तविक चित्र को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए हमारे सामने आती हैं। महोदय, इस पितृसत्तात्मक समाज में शहरी परिवेश की महिलाएं तो अपने हक के लिए आवाज उठाना आरंभ कर चुकी हैं, परंतु क्या ग्रामीण परिवेश की महिलाएं अपने हक के लिए आवाज उठा पा रही हैं? महोदय, इसका जवाब हमारे सम्मुख निषेधात्मक रूप में आता है, जो कि एक भीषण काल कोठरी में फंस कर रह गया है। बीबीसी न्यूज के एक आर्टिकल के अनुसार ग्रामीण परिवेश में पंचायतों में महिलाओं को 33% तक आरक्षण प्राप्त था, जिसको सरकार ने बढ़ा करके 50% तक कर दिया। परंतु क्या 33% महिलाएं भी स्वतंत्र रूप से पंचायत में अपना कार्य संचालित कर पा रही थी? महोदय, अधिकांश जगहों पर नकारात्मक रूप में ही आता है। अधिकांश जगहों पर इनकी जगह पर इनके पिता, इनके पुत्र, इनके भाई इत्यादि लोग उनकी जगह पर पंचायतों का कार्य संचालित करते हैं। अब बात आती है कृषि व मजदूरी की। तो महोदय, कृषि व मजदूरी के क्षेत्र में भी महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर उनसे कुछ हद तक ज्यादा ही कार्य करते हैं, परंतु क्या इनकी मजदूरी पुरुषों की समान है? बिल्कुल नहीं। प्रत्येक जगहों पर महिलाओं की मजदूरी पुरुषों की अपेक्षा 50 रुपए से अधिक मात्रा में कम आकी जाती है और इसके लिए कोई विशाल भीषण आवाज भी नहीं उठाना चाहता, नहीं उठा रहा है वर्तमान समय में। अब साक्षरता दर पर अगर हम प्रकाश डालें तो महोदय, ग्रामीण परिवेश की साक्षरता दर 67.8% है। इसमें 79 पुरुष व 59 महिलाएं आती हैं। और जब एक विशेष शिक्षा की बात आती है, विशेष शिक्षा एक उत्कृष्ट विद्यालय से अर्जित की हुई शिक्षा की बात आती है, तब ग्रामीण परिवेश के अभिभावक अपनी पुत्री से पहले अपने पुत्र को एक पहले विकल्प के रूप में रखते हैं तथा उन्हें विशेष शिक्षा के लिए अच्छी विद्यालय में शिक्षा अर्जित करने के लिए भेजते हैं, परंतु पुत्री तभी भेजते हैं जब वो आर्थिक रूप से संपन्न तथा अपने दूसरे विकल्प अर्थात अपनी पुत्री को भी वे अच्छी विद्यालय में शिक्षा अर्जित करा सकते हैं। अन्यथा पुत्री की शिक्षा विशेष विद्यालयों से ग्रामीण परिवेश में तो भूल ही जाएगा, आर्थिक रूप से संपन्नता नहीं है परिवार में। अब बात आती है सुरक्षा की। तो क्या ग्रामीण परिवेश महिलाएं सुरक्षित है? महोदय, इसका उत्तर मुझे लगता है कि नकारात्मक ही है। ग्रामीण परिवेश का ये हर जगह की बात हो चुकी है कि महिलाएं अब वर्तमान समाज में सुरक्षित नहीं है, किंतु ग्रामीण परिवेश में भी यही हाल है महिलाओं की सुरक्षा का। तथा अगर महिलाओं के साथ बलात्कार, उनके साथ दहेज प्रथा इत्यादि के केस भी हो जाते हैं तो क्या परिवार उनका साथ देता है? अधिकांश जगहों में महोदय इसकी स्थिति भी निषेधात्मक ही है। अगर महिलाओं के साथ कोई बुरी बात, कोई बुरी घटना घटित भी हो जाती है तो परिवार अपनी तथाकथित इज्जत के खातिर उनके आंसुओं को दबा देती है तथा डरती कहीं अगर इन्हें आवाज उठा दी न्याय के लिए तो कहीं उनकी बदनामी हो रही समाज में। उन्हें समाज में अपनी इज्जत तो दिखती बट अपनी बेटियों का गम नहीं दिखता, उनको देखना ही नहीं चाहते हैं। और अगर महिलाओं को घर से बाहर भी निकलना, अपने घर की दहलीज लागनी, तो उन्हें अनुमति, जो एक बहुत बड़ा शब्द है महिलाओं के, वो मांगनी होगी। बिना अनुमति के वे अपने घर से बाहर जा नहीं सकती। शादी से पहले अपने पिता की, शादी के बाद अपने पति की, तब बुढ़ापे में अपने पुत्र की अनुमति मांग कर उन्हें बाहर निकलना होगा। अब बात आती है महिलाओं के शरीर की एक आवश्यक बात की, वह है उनका मासिक धर्म। महोदय, मासिक धर्म एक ऐसी बात है जो महिलाओं की प्रत्येक महीने में साथ घटित होता है और जो एक अत्यंत दर्दशील होता है, अत्यंत दर्द भी झेलना पड़ता है, परंतु क्या इस दर्द के बारे में खुल के अपने लफ्ज़ों में बात कर पाती हैं अपने घर वालों से? बिल्कुल नहीं। यह भी अभी तक हमारे समाज में नहीं हो पा रहा है, नहीं वे कर पाए, नहीं वे करना चाहती हैं ऐसा लगता है, जिसके लिए आवाज उठाना से आवश्यक सा बन गया। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि दिया सिलाई की तेजी तो आ गई हम में, दिया सिलाई की तेजी तो आ गई हम में, कसर यही है कि डिबिया उन्हीं की जेब में है, कसर यही है कि डिबिया उन्हीं की जेब में है। धन्यवाद।